हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है कि मतलब कि जो मीडियम लड़का है उसके भी मतलब कि टॉपर अंक आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और जो बहुत कुछ पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, उसके फिर भी नंबर कम आते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, अब इसके सबका अलग है। नोटबुक में आंसर कैसे लिखते हैं, सबका मतलब कि जो मीडियम पढ़ता है उसके आंसर अच्छे आते हैं। क्यों? उसको पता है कि कॉपी में आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ता है, उसको पता नहीं है कि कैसे नंबर कॉपी में लिखें जिसके कारण ज़्यादा नंबर आ सके। इन सब के बारे में हम आगे अब देखेंगे, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। ठीक है, पहले देखो प्रॉब्लम्स, कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, कि क्या कमी है जिसके कारण हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते। पहला क्या है? बेड राइटिंग। ठीक है, बेड राइटिंग मतलब कि राइटिंग तो ठीक है, बेड राइटिंग मतलब कि बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। तो बेड राइटिंग जैसे मतलब कि कोई आंसर हम एक पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ में आंसर लिखा, ये पैराग्राफ में आंसर लिखा, उस बच्चे ने क्या किया, एक शब्द में काट दिया, उसके बाद में एक शब्द काट दिया। बेड राइटिंग है, फिर से वो काट पीट करता है। ठीक है, दूसरे बच्चे ने क्या लिखा, आंसर लिखा। ठीक है, यहाँ ये आंसर लिखा, एक पॉइंट बनाया, ठीक आंसर लिखा, दूसरा पॉइंट बनाया, तीसरा पॉइंट बनाया और चौथा पॉइंट बनाया। तो एक ने तो लिखा मतलब कि पैराग्राफ में, एक में लिखा पॉइंट टू में। तो ठीक है, पॉइंट टू वालों को नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और राइटिंग दोनों की सेम है, लेकिन जिसने पॉइंट टू में लिखा है वो टीचर कॉपी चेक करता है, उसको समझ में अच्छे से आएगा, लेकिन पैराग्राफ को अच्छे से नहीं समझ सकता और काटा पीटी है, जिसके कारण नंबर कटने के चांस होते हैं। अगला देखो कि पढ़ सब लेते हो बट लिखना नहीं आता है, कि पढ़ सब कुछ लिया, लिखना नहीं आता है। ये भी कि बच्चा मतलब कि घर पे सब कुछ पढ़ लेता है, हॉल में, परीक्षा हॉल में जाता है, ठीक है, वहाँ लिख नहीं पाता है कि कैसे लिखें। ठीक है, उसमें मतलब आगे मतलब कि कैसे आंसर करें, ये सब उसके समस्या आती है। अगला देखो स्पेलिंग मिस्टेक। अगला क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक। ये भी एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लगभग तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए नंबर नहीं कटते, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कट सकते हैं, लेकिन साइंस और एसएसटी में इसके कोई नंबर ऐसे नहीं कटते हैं। कि यदि आपका आंसर अच्छा है, तरीके से लिखा है, तो आपके नंबर नहीं कट सकते। हाँ, इंग्लिश में कट सकते हैं, लेकिन उनमें साइंस से एसएसटी में नंबर कटने के चांस से बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स देख लिए। अब हम देखेंगे अच्छे आंसर कैसे लिखें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अच्छे आंसर कैसे लिखें जिससे हमारे नंबर अच्छे आ सकें। तो पहला देखो कि एक मार्कर वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि वन लाइन वाले आते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। उनके लिए एक तो वन लाइन में लिखना है। ठीक है, वन लाइनर आते हैं, वन लाइन में लिखना है, ग्रामर सही होनी चाहिए। इसमें क्या, एक तो स्पेलिंग और ग्रामर एकदम से सही होना चाहिए। क्योंकि वन लाइन में लिखना है तो हमें ग्रामर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और ठीक है, स्पेलिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको वो एक नंबर पूरा देगा टीचर। आगे देखो, इसमें क्या है, दूसरा दो मार्कर आंसर, मतलब कि दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए कैसे करें। जैसे 3 या 4 लाइन लिखनी है, दो नंबर में क्या है, 3 या 4 लाइन लिखनी है, और उसमें एग्जाम्पल देना है, जिससे नंबर आपको 2 कन्फर्म मिल जाएंगे। जैसे मतलब कि 3 या 4 लेंगे, उसमें एक नंबर मिल गया और एक एग्जाम्पल का मिल गया, तो उसमें आपको नंबर अच्छे दिए जाएंगे। मतलब कि 2 का है तो दो नंबर कन्फर्म मिल जाएंगे। क्यों? आपने एक तो आंसर लिखा, एक एग्जाम्पल, यदि नहीं पूछते हैं फिर भी यदि एग्जाम्पल लिखा है तो अभी उसमें कोई गलती नहीं होती है। अगला देखो, अगला क्या है, इसमें मतलब कि 3 या 4 मार्क क्यों, मतलब कि 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए क्या करें। एक तो डायग्राम, निश्चित तौर से डायग्राम बनाएं। फ्लो चार्ट में आप आंसर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, एक तो डायग्राम बनाना, जैसे मतलब कि साइंस होता है उसमें डायग्राम होता है, उसमें तो आपको बनाना ही बनाना है। 3 या 4 नंबर के में साइंस में डायग्राम तो बनाना ही है। ठीक है, एक 3 या 4 पॉइंट लिखने, ऐसा नहीं पैराग्राफ में लिख दिया, पॉइंट टू में लिखना है। जैसे 1 पॉइंट हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया और 3 पॉइंट होगा। पॉइंट टू में आंसर लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे या ज़्यादा न मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन इसमें साइंस में आप एसएसटी में यदि कोई कुछ छोटा मोटा फ्लो चार्ट है वो बना सकते हो, इससे आपको नंबर पूरे मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। यदि आप 12 में है तो 6 लाइन लिखी। ठीक है, 6 लाइन मिनिमम पॉइंट लिखते हो, 3 या 4 पॉइंट लिखो, 12 में 6 लाइन लिखी। चौथा पॉइंट क्या है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है, 5 मार्कर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसका आंसर कैसे लिखें, तो उसके लिए हमें पहले तो क्या 5 पॉइंटों में लिखो, मतलब कि पॉइंट बना के लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। साथ में एग्जाम्पल देना, यदि डायग्राम हो साइंस में तो उसका डायग्राम भी साथ में बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
जैसे मतलब कि कोई आंसर है उसको हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5.2 में लिखा, ठीक है। तो एक एक के नंबर देगा तो 5 नंबर मिल जाएंगे। यदि आपने 4 ही पॉइंट लिखे 1 2 3 4 तो उसमें क्या 4 नंबर ही देगा, ठीक है। यदि आपको आंसर पॉइंट 2 में नहीं आ रहा है, 2 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट याद है, उसके लिए आप पैराग्राफ में लिखे 8-10 लाइन लिखे, ठीक है, तो उसमें आपको नंबर नहीं कटेंगे। पहली बात है यदि आपको पॉइंट आ रहे हैं 5 पॉइंट 6 पॉइंट तो आप पॉइंट 2 में निश्चित तौर से लिखें। यदि नहीं आ रहा है पॉइंट, यदि 1 या 2 ही पॉइंट याद हैं तो आप फिर उसको पैराग्राफ में लिखें। ये बात है इनको याद रखने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि टॉपर्स का तरीका क्या है, मतलब कि अच्छे नंबर कैसे लाएं, ठीक है, कॉपी कैसे लिखें ना नो। तो इसके लिए हम पहले है ना, पहला पॉइंट देखो, लिखने से पहले सोचें। अब बच्चा परीक्षा हॉल में बैठता है, ठीक है, परीक्षा हॉल में बैठने के बाद वो पेपर लिखता है, पेपर में क्वेश्चन, ओ ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है, तो वो फटाफट उसको लिखता है। एक लाइन लिखा, उसके बाद में वो भूल गया अब मैं क्या लिखूं। तो ऐसा नहीं है, पहले आप क्या करोगे, मतलब कि पहले आप सोचोगे ये क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसका आंसर सोचोगे, स्टेप में सोचो कि इतनी स्टेप में लिखना है, इतनी लाइन लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद आपने नोटबुक में आंसर लिखना है, ठीक है। ये बात याद रखने की लिखने से पहले सोचो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, उसमें लास्ट में पॉइंट तरीका, जैसे मतलब कि नोटबुक है उसके लास्ट में पेज है, उसमें ऊपर लिख देना रफ नाम, ठीक है, रफ नाम लिखा, उसके बाद में आप उसमें पॉइंट बनाओ। जैसे मतलब कि कोई आंसर है उसमें पॉइंट बनाया कि 1 2 3 और 4 पॉइंट बना लिए, इस 4 में ये पॉइंट है, इनका मैं आंसर ऐसे लिखूंगा, तो ये लिख दिया। तो उसके बाद में आपकी गलती नहीं होगी, एक लाइन लिखी उसके बाद में आप भूलोगे नहीं कि आपको निश्चित हो जाएगा इसका आंसर यही है, ये लिखना है मेरे को, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हो गए। इसके बाद में पैराग्राफ, तीसरा क्या है, पैराग्राफ। जब कुछ नहीं आता है तो पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। जब यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो पैराग्राफ में लिखो, इससे आपके नंबर आ सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन है 10 हैं, इनमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको आप ऐसे सोच विचार करके उसमें आपको पैराग्राफ में लिखना है, जिससे नंबर कटने के चांस कम होते हैं। हाँ, वैसे तो आपको पॉइंट में लिखना है, लेकिन यदि क्वेश्चन आंसर ही नहीं आ रहा है तो आप उसको पैराग्राफ में लिखोगे तो नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों, उसको टीचर जो कॉपी चेक करता है उसको पूरा नहीं पढ़ता है, मोटा मोटा ऊपर से पढ़ता है, जिससे आपके नंबर आ सकते हैं अच्छे। एक क्या है, अंडरलाइन कीवर्ड्स, मतलब कि जो शब्द लिखते हो अच्छे शब्द हैं, मतलब कि जैसे पहले तो है पॉइंट लिख के उनको अंडरलाइन करना, ठीक है, चौथा पॉइंट के अंडरलाइन करना, ठीक है। और जिसमें मतलब कि बीच बीच में अच्छे नंबर है, जैसे मतलब कि साइंस में यदि कोई साइंस में अच्छा नाम है, यदि उसमें कोई फॉर्मूला है उसको और फ्लो चार्ट में बनाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इस प्रकार आप मतलब कि जैसे मीडियम है, आपको नॉर्मल आ रहा है फिर भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। यदि आपको बहुत कुछ या सब कुछ आ रहा है फिर तो आप इसमें से मतलब कि 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो। इन तरीकों अपनाओगे तो आप मतलब कि टॉपर भी बन सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, लास्ट बातें। अब व्यक्ति मतलब कि क्या, मैं पढ़ता हूँ मेरे को याद नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं हो रही है। इसके लिए आप क्या करो, एक मतलब कि पूरे दिन की आप 5 या 10 मिनट का काम है कि पूरे दिन में आपको क्या किया, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो काम किया ना, उसकी एक खाने के रूप में शाम को नाइट में सोते टाइम 5 या 10 मिनट उसको लिखो, ठीक है। पूरी कहानी लिखना है, मतलब कि दिन में क्या किया, कैसे किया, ठीक है, पूरा उसको पूरी एक कहानी के रूप में 5 या 10 मिनट लिखो, नोटबुक में नोट कर लो रोज़ डेली। यदि आप ऐसे नोट करोगे तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आप पे पढ़ने का तरीका आएगा और नोटबुक में लिखने की हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। जो कहते हैं मेरे को मतलब कि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया, मैं लिख नहीं पाता हूँ, उन सब की समस्याओं क्यों दूर हो जाएगी इससे, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।